नमस्कार दोस्तों, ये एकदम नया दिन है, नई उम्मीदों और चुनौतियों से भरा हुआ। आज हम आपके लिए लाए हैं देश और दुनिया की सबसे जरूरी खबरें। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से लेकर मानसून के मौसम तक, चल रही महामारी से लेकर हमारे छात्रों की शानदार उपलब्धियों तक, हम सब पर बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और इन सभी खबरों को गहराई से समझते हैं, साफ, आसान और जानकारी से भरपूर विश्लेषण के साथ। हमारा मकसद है आपको हर खबर से वाकिफ रखना और आपको अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने की ताकत देना। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अपनी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं के लिए विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उठाए गए कई इनिशिएटिव पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री का संबोधन ऐसे समय में आया है जब भारत एक जटिल वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से गुजर रहा है। उन्होंने आर्थिक प्रगति को गति देने में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट के महत्व पर जोर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटलाइजेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार का फोकस निवेश और रोजगार सृजन के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगा। प्रधानमंत्री के संदेश ने देश की आर्थिक संभावनाओं में विश्वास जगाया। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे उपमहाद्वीप में अपनी प्रगति जारी रखे हुए है। जहां कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं कुछ क्षेत्रों में वर्षा की कमी बनी हुई है जिससे कृषि उत्पादकता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) मानसून की प्रगति पर कड़ी नजर रखे हुए है। IMD ने उन क्षेत्रों के किसानों के लिए एडवाइजरी जारी किए हैं जहां वर्षा की कमी हो रही है, जिससे उन्हें जल संरक्षण तकनीकों और फसल प्रबंधन रणनीतियों के बारे में मार्गदर्शन मिल सके। सरकार ने भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में सहायता प्रदान करने के लिए डिजास्टर रिलीफ टीम भी तैनात की है। आने वाले हफ्ते मानसून के प्रदर्शन और भारत के कृषि उत्पादन पर इसके प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सेक्शन 4, नेविगेटिंग द पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई जारी है। हेल्थ अथॉरिटीज ने देश के कुछ हिस्सों में मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि की सूचना दी है, जबकि ओवरऑल सिचुएशन नियंत्रण में है, लेकिन संक्रमण में वृद्धि वायरस के लगातार खतरे की याद दिलाती है। आबादी की रक्षा के लिए टीकाकरण के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। सरकार नागरिकों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने का आग्रह कर रही है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और हाथों की अच्छी सफाई शामिल है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ संक्रमण की गंभीरता को कम करने में टीकाकरण और बूस्टर डोज के महत्व पर जोर देते हैं। कोविड-19 के लिए नए और प्रभावी टीके और उपचार विकसित करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रयास जारी हैं। सेक्शन 5, सेलिब्रेटिंग एकेडमिक एक्सेलेंस। आज पूरे भारत में छात्रों के लिए बहुत गर्व और खुशी का दिन है, क्योंकि आज CBSE और ICSE बोर्ड एग्जामिनेशंस के नतीजे घोषित किए गए। छात्रों ने एक बार फिर अपनी कड़ी मेहनत, लगन और ज्ञान की प्यास का परिचय देते हुए विभिन्न विषयों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इन युवा दिमागों ने महामारी द्वारा उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना किया है, ऑनलाइन लर्निंग को अपनाया है और असाधारण दृढ़ता का प्रदर्शन किया है। उनकी उपलब्धियां उनकी क्षमताओं और उनके शिक्षकों और माता-पिता के अटूट समर्थन का प्रमाण है। हम उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। सेक्शन 6, ट्रायम्फ्स इन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। क्रिकेट के मैदान से लेकर ओलंपिक अरीना तक भारत दुनिया के सामने चमक रहा है। क्रिकेट की दुनिया में भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज के लिए कमर कस रही है। हाल ही में लिमिटेड ओवर्स सीरीज में टीम की जीत ने उनके हौसले बुलंद किए हैं। इस बीच भारतीय एथलीट विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में अपनी पहचान बना रहे हैं, पदक और पुरस्कार जीत रहे हैं। उनका समर्पण, अनुशासन और अदम्य भावना देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। मनोरंजन के क्षेत्र में बॉलीवुड में उत्साह का माहौल है, क्योंकि नई फिल्मों के ट्रेलर और शूटिंग अपडेट आ रहे हैं।